सर आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं अच्छा उसका टाइटल है 10 ऐसी चीजें जो कि अमेरिका में करना तो लीगल है अच्छा लेकिन कई देशों में बैन है। ओहो। और ये एक बहुत ही बड़े और मशहूर चैनल का वीडियो है जिसका नाम है वॉच मोजो। अच्छा बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत आपको इससे ज्ञान मिलेगा। अच्छा तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखिए, समझे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया। क्या है कि सर ये तो सोचने वाली बात है कि माँ लीगल है और दूसरी जगह बैंड हो गई है, तो ये वास्तव में बहुत सोचने वाली बात है कि मतलब माँ लीगल किस तरीके से है ना, दूसरी जगह क्यों बैंड है। ये समझने और सोचने की बहुत बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीज देख के हमारे को ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान की चीज तो बहुत जरूरी देखना, क्योंकि ज्ञान की जरूरत तो हर इंसान को पड़ती है। अब मुझे पता तो नहीं कि राजू जी वीडियो के अंदर क्या होगा, पर मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं कई बार सुन चुका हूँ कि बंदूकें बहुत इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट। अच्छा। हो सकता है कि वहाँ लीगल होगी, दूसरे का बैंड होगी, मुझे सकता है एक बिंदु तो मैं अंदाजे से बता सकता हूँ। फिर राइन जी मतलब कोई भी आदमी बंदूक खरीद सकता है क्या? हाँ भैया, कोई भी आदमी आम बंदा लाइसेंस खरीद ले और बंदूक रखे जिम में। ओह क्या बात है। तो मतलब हर इंसान दादा है। दादा वादा की बात नहीं है। क्या है कि दूसरे देश में मेरे हिसाब से इसलिए इजाजत नहीं देती होगी गवर्नमेंट को, दूसरे देश के लोग पागल होंगे क्योंकि चलते फिरतों को गोली मार दे। बाकी माँ के लोग समझदार होंगे कि मतलब उनके इस्तेमाल के लिए हाँ, होंगे चीज। वक्ती दूर। क्या राइन जी, वहाँ तो किसी से कोई उलझ भी नहीं सकता। जरा से में निकाल लेना, सट से तान दे दो। ठीक है सर, लगाइए। असल में वीडियो है क्या, वो हम 10 जानकारी जरूर प्राप्त करना चाहेंगे सर, लगाया जाए। What's it about? जी फिल्म का सीन है यार राइन जी। It's like a reward. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the top 10 legal things you can do in America that are banned in other countries. So we're going to sell that, but we're also going to sell incandescent bulbs, and people are so happy about it. It's really been pretty amazing. For this list, we'll be looking at things that are lawful in the United States, but illegal elsewhere. Do you think any of these should be illegal in the US? Let us know in the comments. जी बिल्कुल। Number 10, weird baby names. In the land of the free, Americans are welcome to name their kids just about anything they want. सबसे बड़ी बात ही है पहले नंबर पे यार। यार राजू, मुझे बता इसमें हैरानी की नई बात क्या है? माँ बाप चाहेंगे तो वही नाम रखेंगे, जो चाहेंगे आजाद हैं। माँ बाप हकदार हैं, जो चाहे वो नाम रख सकते हैं। मैं कुछ हैरानी लगी नहीं इसमें। अब आगे देखते हैं अपन। Well, we've narrowed it down to a few. We like Kimberly. Oh boy. Consequently, you've likely seen news articles about people giving their newborn children highly unconventional names. You named your kid Han Solo? Yes, sir. Han Solo Burger. In contrast, some other countries have strict laws. For example, you reportedly can't name your kid Batman in Australia, or panties, or lol, spinach, or circumcision. Oh, the good ones. Denmark is even more restrictive. Their law on personal names requires residents to choose from a pre-approved list that includes 18,000 names for boys and 22,000 names for girls. What a beautiful name. Soda. अच्छा, तो ये बात आश्चर्यचकित कर गई यार, हैरानी करने वाली, कि कुछ भी आड़ा तिरछे नाम रख रहा है। और एक पिक्चर थी स्टार वार्स, तो हमने देखी, पता नहीं मुझे। उसमें हान सोलो किरदार था। अच्छा, वही नाम रख दिया बेटे ने। और वो बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये नाम रख रहा है। अब ये नाम को रखने के होते हैं। वो राइन जी, वो जो एक देश का नाम बताया उसमें गवर्नमेंट खुद एक लिस्ट देती है। हाँ। आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते नाम, बस वो लिस्ट के जरिए ही आप नाम रखोगे अपने बच्चों का। बस वो 17-18 नाम दे दिए हैं, लड़कों का या लड़की का, ये वही रखना। हजारों की तादाद में नाम भी, बस यही रखना है इसके अंदर ही, अलग से निकलना नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं रखना। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आजादी होना चाहिए। अच्छा। हो सकता है वो 18,000 पसंद ही नहीं आ रहा हो नाम। तो 18,000 कम होते हैं राइन जी, क्या यार 18,000 में तो कोई सा तो नाम समझ में आएगा। किसी का रहता है, पर यहाँ थोड़ी सी आजादी हो जाना चाहिए अभी व्यक्ति, थोड़ी सी। You can get an exemption, but it requires authorization from the church and is subject to government review. Pull your mask down. You're supposed to be watching the damn door, right? Let's see about using my government name, Michael. Number 9, too much ketchup in school cafeterias. A staple of virtually every American food establishment, ketchup is the condiment of choice for many people. However, in 2011, it was reported that ketchup had been banned from school cafeterias, except with French fries. Where's the ketchup at? सर वैसे खाने पीने में आजादी होना चाहिए, लेकिन जो ये बंधु बताया तो उसमें वो केचप पे जो उन्होंने रोक लगाई है, हो सकता है कि वो स्वास्थ्य संबंधी कुछ नुकसान पूछा रहा हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम माना जा सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि केचप कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के लिए नुकसान है। मतलब गवर्नमेंट कुछ फायदा होगा पब्लिक का यदि कुछ ना कुछ चीज पे बैन करती है वो चीज। However, children could only enjoy French fries once a week. ये ठीक है। The government issued the decree to ensure a healthier diet in schools and also to preserve Gallic cuisine. We wonder if any French kids rebelled by smuggling packets or, heaven forbid, whole bottles of ketchup into school. Daring indeed. Okay, it's risky. You need an intro. You need someone to vouch. Number 8, turning right on red.
सही बात। अब राइन जी तुम कह रहे हो मुझे कि ये सही बात है, अब मेरे को ये बताओ तुम के लाल बत्ती पे दाएं कौन मुड़ता है? अब इसका मुझे पूरी डिटेल तो बताओ कि दाएं लाल बत्ती पे कौन मुड़ता? अपन तो रुक जाते लाल बत्ती जब जलती जब। Across the United States, it's perfectly acceptable to turn right on a red light at an intersection, Hola. unless you're in New York City, where it's only allowed at certain intersections. Hey, Einstein, it's a red light. अब ऐसे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि एक जगह अलग नियम, दूसरी जगह अलग नियम और देश सेम है। Hey, I'm walking here. In Canada, it's banned on the island of गाड़ी चढ़ Montreal. जाती। However, many countries have banned it nationwide. Ah. For example, a right turn on red is generally not allowed in Europe. The equivalent in Australia and New Yes, I am. Zealand, a left turn on red, is also banned, except where signs or green arrows indicate otherwise. Go back and turn right. We do not turn right. I know, Paris. So do I. In fact, it's easier to find countries where turning on red is illegal or permitted only with special signage than where it's normal, as in the US. Number 7. सर यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम मुझे अटपटा लगा, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हमारा जो स्टेशन होता है वो सीधा हाथ की तरफ होता है। अगर लाल बत्ती है तो हमारे वहाँ बाएं मुड़ सकते हैं और मुड़ भी जाते हैं। और हमारे वहाँ साधारण सा नियम है, लाल है तो रुकना है आगे बढ़ने की तरफ, ग्रीन है तो लाल है तो रुकना, ग्रीन है तो बढ़ना, और अगर बीच में पीली आ गई तो थोड़ा धीरे चलना है। सिलो सिलो। हाँ, तो मेरे को भी लगेगा ऐसा अपने यहाँ जैसा अमेरिका में भी सिस्टम लग रही है यार क्योंकि उसकी स्टेयरिंग उल्टा हाथ पे रहती है ना यार, तो वो भी मुड़ सकते हैं जैसे अपन मुड़ सकते हैं, ऐसे उनको भी वहाँ पे इजाजत होगी। राइन जी क्या स्टेयरिंग इधर उधर के चक्कर में थोड़ा अपन भी कम, दिमाग अपना भी घूम रही है और कंफ्यूज हो रहा है अपन इधर उधर के चक्कर में, अपन को भी ध्यान नहीं रहा अपन ने क्या क्या बोल दिया है। Baby walkers. Baby walkers allow infants to walk before they've developed the ability to do so unassisted. However, some studies have found that the devices actually delay development, and they also cause quite a few injuries. और यार क्या बात कर रहे हो यार मेरे अभी भांजी हुई है 5-6 महीने की, अभी मैंने उपहार में उसको जो है कि ये वाकर दिया यार, तो ऐसा क्या नुकसान पहुंचाने वाली बात आ रही है? अब राइन जी दूसरे देशों में बैंड है तो तुम्हारे को जो बच्चे को तुमने तुम्हारी भांजी को दिया है तो उपाय वापिस लेना पड़ेगा तुम्हारे को यार, कि बच्चे को कहीं नुकसान नहीं पहुंच जाए यार। ये पॉइंट तो मेरे लिए बहुत काम का है यार। हाँ यार। पर वो है क्यों, चलो देखते हैं अपन। In the US, they're responsible for a few thousand emergency room visits a year. Kids can't see what's in front of them, and oftentimes can result in a pretty severe injury. Due to safety concerns, the sale of baby walkers has been banned in Canada since 2004. It's also illegal to own one. People who own baby walkers can be fined up to 100,000 Canadian dollars or even jailed for 6 months. यार राजू, बात तो बहुत समझने वाली, बच्चा है छोटा, वाकर में आगे करता नजर आता नहीं है, चढ़ाव की तरफ जा रही है, वहां गिर गया, मुंह खोल लिया, चढ़ाव पे से गिर गया, कहीं भी लग सकती है, तो ये थोड़ी बात पॉइंट जो है कि मुझे सोच तो पड़ गया है। मतलब कुछ ना कुछ वजह से चीज को बैंड करा सरकार ने, बात तो जबरदस्त मानने वाली है क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा ही सोचा उन्होंने। और आप देखो कनाडा वालों ने $1 लाख का जुर्माना लगा दिया है और 6 महीने की जेल। बाप 1 लाख का तो वो भी नहीं होगा पालना यार। Guess who just freed his dad from Canadian prison? Number 6, Valentine's Day. It's a day for people to celebrate their love for one another. Sales of roses and chocolates skyrocket, and couples everywhere take a day to revere each other. What do you say we have ourselves A perfect day. Mama. That is, unless you live in one of the few countries that have banned St. Valentine's Day. Why no Valentine? In Pakistan, the Islamabad High Court has banned public celebrations of the holiday. There have also been crackdowns in Saudi Arabia, although it's gaining more acceptance. We have 2 holidays only, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. As Muslims, we only celebrate these 2 holidays. Some cities in Indonesia have banned celebrations too. The biggest reason has been the idea that it conflicts with Islamic culture and that it represents a Western tradition. सर क्या है कि हमारे यहाँ भी एक तरीके से बैंड ही है, क्योंकि क्या है कि बहुत उत्पाद होते हैं अपने यहाँ, क्योंकि अपने यहाँ भी ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा बना नहीं सकते, क्योंकि एक तरीके से बैंड ही अपने यहाँ भी। मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर 2 जोड़े हैं, नग्न पना नहीं हो रही है, बदतमीजी वाहियत पनी नहीं हो रहा है फैमिली के सामने पब्लिक प्लेस में, तो कोई हर्ज नहीं इतना मतलब ये प्रोग्राम बनाने का। ये बात तो है कि कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं दायरे के अंदर। और राइन जी तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम कैसे बनाओगे? अब चलो मैं ही बना लूँ यार, अब क्या करूँ यार, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। Number 5, adultery. Adultery is actually still a crime in 17 US states. However, these laws are rarely enforced. ये जो एडल्ट्री का मैंने बिंदु सुना सर, हमारे हिंदुस्तान के समाज में उसको बहुत बुरा माना जाता है, वो बड़ा पाप भी माना जाता है उसको। Other states have abolished such laws altogether. You can still face serious penalties in other countries though, especially as a woman. In the Philippines, only a wife can be charged with adultery, although a husband can face charges of concubinage. In Pakistan, adultery can be punished with death. It's actually difficult for women to report assault and not face adultery charges.
You can also face execution for adultery in Saudi Arabia, Iran, and Sudan. In other places, such as Uganda and Rwanda, you may face a prison sentence and a fine. अब सर कुछ देशों ने बैंड लगाया तो कहीं ना कहीं सही भी होगा, क्योंकि आपके पास फिर एक डाइवोर्स का ऑप्शन भी तो है। अगर नहीं जम रहा मामला, नहीं बन रही है तो डाइवोर्स लो और दूसरे से जब मामला जमा। सही है, दूसरे के संग घर बसाओ। हाँ, तुम लोगों को अगर दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आ रही है तो अपनी थाली छोड़ो, दूसरी थाली पकड़ो घी वाली, और वो भी लीगल तरीके से। क्या कि दूसरे की थाली, अपनी थाली छोड़ के दूसरे की थाली लीगल तरीके से पकड़ो और उसको अपनाओ, जब जाके तुम्हारा काम बनेगा। नहीं तो क्या उधर से भी जूते खाओगे, इधर से भी जूते खाओगे, जो बैगन का भुर्ता बनता है नहीं, ऐसी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, और तुम्हारे समाज में कचरे अलग हो जाएंगे फिर। Number 4. Incandescent light bulbs. When Thomas Edison demonstrated his light bulb design in 1879, he may have known that he was onto something revolutionary. However, the bulb came with key flaws, specifically inefficiency and a short lifespan. With the emergence of CFL and LED lights, many countries have phased out the older bulbs in favor of less power-hungry alternatives. They include Canada, Australia, Russia, Brazil, and the entire European Union. Your initial investment in a bulb is a lot higher in a CFL bulb or an LED bulb, but you will recover that cost through the duration of the bulb, also in the energy savings. यार इतनी बारीकी चल रही है राजू यार, और वो सफेद बल्ब, वो पीला गोला जलता था, उसमें इतनी मतलब वो बारीकी नजर आ रही है। देखो आप, अब राइन जी ये देखो कि अपने बचपन में भी अपन पीले गोले बहुत देखते थे जगह जगह, अब जाके दिख रहा है कि सब जगह है नहीं वो सफेद वाली लाइट आ गई है। जगह जगह देखो तो सफेद लाइट चमकने को मिल रही है। फिर उसका कारण भी बहुत अच्छा बताया कि बिजली की बचत भी तो हो रही है उससे यार। हाँ, वो तो है, वो बड़ा कारण है वो तो यार। अब आप देखो इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, कितने आबादी वाले देश हैं, कितनी बचत भी तो हो रही होगी उनको, करंट बच भी तो रहा होगा। ये बात तो सही है कि बचाना भी पड़ती है, जरूरत आगे जाके काम आती है फिर वो चीज। The European Commission calculates that the ban contributes billions to the economy and significantly reduces CO2 emissions. The US had plans to follow suit, but was left behind when politics got in the way. अब देश को बिजली बनाने में पैसा कम लग रही है, तो वो पैसा जो बच रहा है तो देश को तरक्की करने में लगा रहा हूँ। हाँ, वो दूसरी योजना में लग सकता है। दूसरी योजना में नहीं, वो देश की तरक्की के लिए दूसरी योजना में पैसा पास करके योजना पास होती है, फिर वो काम सफल हो जाता है, पैसा रहता है। बहुत अच्छी गारंटी है। अब आप देखो, है छोटी सी सिर्फ कलर का फर्क है, लेकिन बिजली बच रही तो कितना बड़ा फायदा पहुंचा रही है। देखो आप, जरा सा फर्क में अरबों का पैसा बचत हो रही। The bulb that we're being forced to use, number one, to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. Number 3. ट्रम्प साहब क्या पहले ही तो गोरे घटे हैं, अगर वो पीले गोले में खड़े हो जाए तो अलग ही लगते होंगे नारंगी नट। बिल्कुल नारंगी चमकते होंगे। सही पॉइंट बोला सर, सही बोल रहे हो आप। Bounty hunters. Okay, showtime. When someone is charged with a crime and gets out on bail, it's essentially a contract binding the individual to return to court at a later date. You mind if I search your house? Can I ask you what for? Yeah, I've got a warrant for her husband. In the United States, a defendant can hire a bail bondsman to put up the money for bail. Should the defendant run, the bondsman can employ a bounty hunter to track them down. यार ये पॉइंट मुझे राजू बहुत अजब गजब लगा, बाउंटी हंटर वाला है। अच्छा, हमारे वहाँ भी जो है कि ऐसा होता नहीं, लेकिन लोन की कंपनी खासकर जो है कि अपना पैतरा इस्तेमाल करती है। जब लोन नहीं भरता बंदा तो सारे गुंडे मवाली भेजते, वो चमका चमकू के जो है कि वसूली करते हैं, लेकिन वो भी दबे छुपे कानून से बच के, मतलब खुल के नहीं। और मैं कानून ने इजाजत दे रखी है कि करवा सकते हो आप। हाँ यार, ये बाकी ये सबसे बढ़िया बात है कि मतलब किसी गरीब का कोई पैसा नहीं खा सकता है क्या? ये तो पैसा खाने वाले 10 रहते हैं, फिर उसको चमकाते हैं बेचारे को पैसा लेने के बाद। देखो, इसको गरीब अमीर से मत तोलो। अगर किसी बंदे ने किसी को हायर करा है, वो पैसे भी तो देगा उसको, फ्री में तो काम करेगा नहीं। वो बात है, जैसे किसी के कभी ज्यादा पैसे फंसे हो तो नहीं दे रहा सामने वाला, पैसे देने पड़ा। 2-4 हजार में तो काम करवाएगा। क्या बोलते हैं, बाउंटी हंटर को पैसे देके। और हो सकता है ज्यादा अगर चूचा कर दे, अपने आ जाना चाहिए यार। The state places a bounty on a man's head. I track that man. I find that man. I kill that man. After I've killed him, I transport that man's corpse back to the authorities. Bounty hunters aren't subject to the same legal restrictions as official law enforcement, giving them advantages otherwise unavailable. Although they were common worldwide for many years, they're now considered illegal virtually everywhere but the US. वाह यार, उनको तो बहुत सारे अधिकार मिले हुए यार राइन जी, यार हिसाब से तो यार राजू जी, यार मैं सहमत हूँ दूसरे देशों के बैंड लगाने से, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी आड़ में सुपारी भी लेते होंगे, किडनैपिंग हो जाना। हाँ, तो ये भी जो है कि धंधा चल रहा हो सकता है बैंड करना सही रहे। सही है, इसकी आड़ में कभी गलत काम करे, गलत पैसा यूज करे, अरे दुश्मनी निकल जाए, मारा कुटी करे उसको। He's gotten all of them so far. How many has he got? 4. It's also a major reason why American bounty hunters have no jurisdiction outside their own country. देख तो सही,
पहुंच गया ऊपर वो। खो पाया इंसान को देखते ही, वारंट लेके पहुंच गया हूँ। और आजादी कितनी, अभिव्यक्ति की आजादी। खाली राइन जी वो खाली उसी देश तक सीमित है वो, उसके बाद कोई अधिकार नहीं है उनको। अरे उसके बाद अगर बाहर आ गए वो तो खुद ही कुटे खा जाएंगे, क्या कचरे हो जाएंगे उनके। Number 2, BHA and BHT preservatives. I'm Clark W. Griswold. I'm in food additives and condiments, not preservatives. Not preservative. Butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene are two preservatives that you may have likely never heard of nor can easily pronounce. Both of these are used as a means to prevent oxidation, which can cause food to spoil. Unfortunately, however, research has found that both can contribute to cancer in rats. तो खतरनाक केमिकल है तो खाने में क्यों मिला रहे हो यार तुम लोग यार? तो यार वो तो अपने फायदे के मकसद में लगे हुए हैं कि वो चाह रहा है कि हमारा माल जो है कि जल्दी सड़े नहीं, 6 से 8 महीने तक जो है कि रखा रहे और ज्यादा से ज्यादा बिकता रहे, बिक्री अच्छी होती रहे। उस चक्कर में वो लगे हुए हैं, लेकिन उसका दूसरा दुष्परिणाम सामने नजर आ रही है मेरे। बाकी ये तो बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है यार, ऐसा अगर करोगे तो गलत यार। In addition, a U.S. government report indicated that BHA is likely to cause cancer in human beings. As a result of the dangers, many countries have banned these chemicals from use. The United States Food and Drug Administration, however, has deemed them generally recognized as safe, which is why they are found in most packaged foods within the U.S. अब अमेरिका वालों ये बात मुझे तुम्हारी बुरी लगी यार कि क्या है कि इतने देशों ने बंद कर दिया है चीज को, तो तुम्हें फौरन एक्शन लेके चीज को बंद करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मौत का भरोसा है यहाँ पे। क्या मेरे हिसाब से जनता को भी आवाज उठाना चाहिए, इस तरह के केमिकल आप मत मिलाओ, क्योंकि यार वो यूरोप वाले, यूके वाले, वो भी यार पढ़े लिखे होंगे, अमीर देश है, वो भी तो जो है कि सोच समझ के शोध करा डॉक्टरों ने। जब इतनी चीज सामने नजर आ रही तो तुम्हें फौरन एक्शन, जनता को भी साथ सपोर्ट करना चाहिए और जो है कि इस पे विरोध होना चाहिए कि केमिकल ना मिले। सही। अब क्या है कि गवर्नमेंट तो ये चीजों को पास कर देगी, बाकी खाएगा कौन? जनता। और भुगतेगा कौन? जनता। और जनता ही मरेगी, पैसा भी जनता ही लगाएगी। ये चीज पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को और फौरन बंद करना चाहिए। यार मुझे बहुत डर लगा है, अपने वहाँ बच्चे बहुत खाते हैं चिप्स वगैरह, अमेरिका में बच्चे खाते होंगे चिप्स वगैरह, सबसे पहले वही जद में आ जाएंगे, तो ये तो सही नहीं रहेगा। And the exciting part is that they have no ingredients that a human can pronounce. So it doesn't leave you with that heavy food feeling in your stomach. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure you go into your settings and switch on notifications. आओ भैया कर लेंगे। Number 1, plastic bags. The 21st century has seen a rise in movements towards a more eco-friendly culture. Mr. McKay says that history is past, but saving the earth is our present to the future. One target of these has been the single-use plastic bag. Seen in virtually every supermarket and convenience store, the world has slowly been moving to reduce the use of these bags. ये तो सही है यार। क्या है कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में टीम आती है पीली कलर की गाड़ी लेके, और उसने इतना अच्छा काम करा है कि अगर ये थैली निकल जाए नहीं प्लास्टिक की तो गाड़ी में भरती है और ले जाती है, और जने कितनी दूर फेंक देती ले जाके, और पकड़ा जाए तो उस पर जुर्माना अलग थोपती है। सर ये बहुत अच्छी बात है राजू कि अपने वहाँ भारत सरकार ने माइक्रोन का मापदंड सेट कर दिया है कि उससे पतली नहीं होना, वो सिंगल यूज तो पूरी तरह बैंड ही है हमारे भारत में। अब राइन जी देखा जाए तो उसमें कितने खतरनाक रिजल्ट सामने आ रहे थे कि जानवर खा रहे थे थैली, गाय बकरी भैंस खा के ना बिल्कुल गले में चोट जाती और मर रहे थे। तो इसलिए अपने यहाँ की भारत सरकार ने चीज को अच्छा नियम सोचा और समझा, जब जाके इसको मतलब पास करा है। अरे अपना नदी सुरक्षित, नाले सुरक्षित, जगह जगह गटर जाम तो नहीं करे कम से कम। अरे गटर यहाँ जानवर सुरक्षित होना चाहिए जान पहले। These policies were very successful in reducing the number of grocery bags used. However, sales of garbage bags skyrocket. Many countries have outright banned them, while others have imposed taxes or surcharges on the use of the bags in an effort to encourage the use of reusable ones. However, the United States has seen very little momentum here. Saving the earth while maintaining profitability. A few states and cities have joined in, but by and large, the U.S. remains a safe haven for the throwaway sacks. Bobby, I will have you know that I consider myself to be one of the great environmentalists of my time. I have a plastic grocery bag filled with plastic grocery bags that I will bring back to the grocery store one day. Do you agree with our picks? Check out this other recent clip from Watch Mojo. And be sure to subscribe and ring the bell to be notified about our latest videos. आपने जो आखिरी में प्लास्टिक की बैग वाली थैली की बात करी वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे भारत सरकार ने जो है कि ये खुद अपनी तरफ से कहा कि आप घर से कपड़े का थैला और थैली लेके आए, और एक मर्तबा तो
पूरी जनता को बांटा भी अपनी तरफ से। और जब धरपकड़ की सख्ती बढ़ती ही नहीं तो सर मानो कि फैक्ट्री पे जो ताले लगवा देते हैं कि साला तुम माल ही नहीं बना पाओगे कि मार्केट में बिके, उसी को बैंड कर देते हैं। अच्छा राजू, इतने सारे पॉइंट है, तुझे कौन सा सबसे खतरनाक लगा? मुझे सबसे खतरनाक लगा केमिकल वाला, तो जो चिप्स ने दूसरी चीजों के अंदर जो केमिकल मिला रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, इस पे तो बैंड होना ही चाहिए। क्योंकि क्या है कि चीजें खाने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो रही है, हर देश में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो रही है, और तुम भी तुम्हारे बच्चों को खिलाते हो। ये चीज तुम सर से वीडियो होने के बाद पूरी लिखवाना और फिर देखना तुम ये चीज को लिखवा के ले आना और फिर बच्चे पे चीज का असर नहीं होगा। मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं लिखवा के ले जाऊँ, चेक करूँ उसमें कि वो चीज उसमें है कि नहीं। हाँ। कोई ना कोई फायदा रहेगा। सही बात है, बहुत अच्छी बात पॉइंट उठाया आपने सर। बहुत सारे इसमें पॉइंट थे, 10 में से बहुत सारे आश्चर्यचकित करने वाले थे। बहुत सारे को मैंने जो है कि ऐसा लगा कि हमारे भारत सरकार की भी बात हो रही। अब राइन जी सबसे बड़ी बात ये कि एक और के जो बच्चे का जो वाकर है, हाँ, वो पॉइंट की बात है। अब वो पॉइंट वास्तव में जबरदस्त है कि वास्तव में उसको बैंड लगना चाहिए। अगर उसको आप घर में लेके आ रहे हो तो उसके संग, बच्चे के संग आप चलो, जहाँ बच्चा जा रही है वहाँ चलो। वक्त आप ये मत सोचो कि वो बच्चा खुद ही घूम लेगा, नहीं गिरेगा। ये गलत फहमी रहती है इंसान की। बच्चा है नहीं, चढ़ाव तक चले जाए, गिर जाए, मुंह फूट जाए, कुछ बड़ी चीज हरकत हो जाए, इससे पहले आप उसकी देखभाल करो, नहीं तो कि फिर उस चीज को लाओ मत। अब राइन जी मुझे नाम वाला मामला तो बहुत अजीब गरीब लगा है। तुम्हारे पास में ही किसी ने घर के पास में ही रख दिया शक्तिमान, बैटमैन, सुपरमैन और जने कौन कौन से नाम है जने, वो तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। ऐसे नाम रख दे तो अजीब गरीब तो अटपटा लगेगा, फिर लगेगा अटपटा तो यार। बाकी अमेरिका में आजादी है, जो चाहे वो नाम रख दो, भले से सुपरमैन रख दो, बैटमैन रख दो, कुछ भी रख दो, रख सकते हो नाम में, आजादी में। सर मुझे बाउंटी हंटर वाला जो बिंदु थोड़ा मुझे बहुत अलग सा लगा यार, कि यार आप इतनी इजाजत दे रहे हो बंदे को कि पुलिस का काम उससे करो, फिर पुलिस करेगी क्या? बात तो उसकी आड़ में दुश्मनी भी निकल सकती है। पुलिस किस लिए आएगी? फिर पुलिस को ये काम पुलिस को सौंपना चाहिए। बाउंटी हंटर को दे रहे हो आप। अब आपको किसी से कोई भी समस्या हो तो आप उससे एक काम कर सकते हो, गवर्नमेंट के दायरे में रह के, कि आप कोर्ट एक एप्लीकेशन दो, कोर्ट में दो, कोर्ट जो बोलेगी वो पुलिस को ऑर्डर देगी, पुलिस तुम्हारे साथ जाके वो पैसा कुछ भी चीज हो समस्या का हल करेगी पूरा। ये बात क्या हुई कि आपने उसको ठेका दे दिया, आप वो खुद ही कर रहे हो, अब वो पुलिस का क्या काम रहा उसके अंदर। इसलिए तो आप सबसे पहले कोर्ट जाओ, कोर्ट को आदेश दो, फिर वो पुलिस को आदेश देगी, पुलिस तुम्हारे साथ जाके वो काम पूरा करेगी। शायद हो सकता है कि इतना टाइम नहीं है बोले हमारे पास, हम तो ठेका देंगे, काम करवाएंगे हमारा। राजू जी ये सब काम करवा प्राइवेट में, आपने सुपारी वो करवा के ठेका देके काम करवा दिया। वो बंदा भी तो दूसरे बाउंटी हंटर से काम कर सकता, दुश्मन निकाल के आपके जरिए। मालूम पड़ा हमने सामने की वजह इधर से चलना उधर से चलना है ना, भिड़ जाए तो ही के तो ही। अब क्या भैया, केचप को दूसरे देशों ने मना करा है, तब ये भी तुम चीज को सीख लो कि तुम भी तुम्हारे बच्चों को बहुत केचप खिलाते हो और तुम भी कम खाओ, तुम भी उंगलियां चाट के ना बिल्कुल मजे लेके खाते हो। हाँ अब उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी जब दूसरे देशों ने बैंड करा है। इस पे ध्यान रखा जाएगा, इस पे फुल ध्यान रखना यार। वो बल्ब वाली चीज का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो देशों के लिए फायदेमंद है यार, अरबों का फायदा और बिजली की बचत। ये बात ये तरक्की, अरे यार ये तरक्की बहुत अच्छी लगी। अपने घर में देखो, अपन बचपन में देखते थे लाल गोले, वो कम होते तो सफेद मांगा, वो कहीं ना कहीं छुपता था अपनों को, वो करंट में ज्यादा खाते, सोका गोला, मतलब ये सोका गोला लिया, 40 की ट्यूबलाइट लिया, और अब क्या 9 वाट, मतलब ये चीज जो दिखाई है बल्ब वाली, वास्तव में इतनी जबरदस्त लगी। पूरी 10 चीजों में ये चीज बहुत जबरदस्त लगी देश की तरक्की के लिए। इसका असर तो हमारे देश की तरक्की होगी। अरे इसका असर तो मेरे को भी ऊपर आया है कि पहले जो बिजली के बिल ज्यादा आया करता है वो कम आ रहा है, इसकी वजह से कि आप ढेर सारी लाइट लगा लो और बिजली का बिल आपको भी मिला क्योंकि वाट हो गए कम। अब एक अकेला आपने सोका गोला लगा दिया पीला वाला, किसी जमाने में लगता था याद कर सारा करंट खींच लेंगे तो क्या दूसरी 8 मीटर चलता था उससे यार। सर बहुत अटपटे अचंभे करने वाले जबरदस्त पॉइंट थे, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी ज्ञान में वृद्धि हुई। मैं समझता हूँ कि राजू को बहुत मजा आया होगा ज्ञान की, बहुत ज्यादा मजा आया वास्तव में। यहाँ पे बैठ के ज्ञान बहुत मिला है चीज देख के। कुछ तथ्य वाकई सर जो है कि आश्चर्यचकित करते हैं कि याद रहते हैं दिमाग और कुछ चीजें ऐसी आती जानकारी कि अपने जीवन में कुछ अगर कुछ चल रहा है तो अपन उस पर रोक टोक भी कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ से जाने के बाद जो है कि मैं उस पर पैकिंग वाली चीज़ों पे ध्यान दूंगा, खाने पाने की चीज़ों पे, और खासकर जो है कि केचप पे भी ध्यान दिया जाएगा मेरी तरफ से। बहुत ज़बरदस्त मजा आया सर। इसी तरह कुछ ज्ञान वाली वीडियो के माध्यम से आपकी दोबारा इसी मंच के माध्यम से मुलाकात होगी। खासकर सोचता राजू साथ में हो, बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।